नमस्ते। मैं हूँ द डिवाइन गर्ल और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी दिव्य गाथा जो हमें इतिहास के पन्नों से लेकर सीधे भगवान के चरणों तक ले जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? चलिए जानते हैं नीलमाधव के गायब होने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूर्त नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था? आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान इस अधूरी मूर्त में क्यों बदल गए? यह कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उनकी खोज में भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंचे, जो गुपचुप तरीके से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद जब सरसों के पौधे उगे तो विद्यापति ने राजा को उस गुफा का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचे, नीलमाधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान समुद्र में बहती हुई एक लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने तुरंत उस पवित्र लकड़ी को ढूंढ निकाला, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। तब स्वयं भगवान एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और अगर बीच में दरवाजा खुला तो वे काम छोड़ देंगे। 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम शांत हो गया। रानी गुंडिचा को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया है। चिंता में राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा अपनी गलती पर बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वे इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। वे बताना चाहते थे कि भगवान केवल भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, बाहरी सुंदरता के नहीं। इसीलिए आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान इसी दिव्य और अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह रूप हमें सिखाता है कि भक्ति में पूर्णता शरीर से नहीं बल्कि मन के भावों से होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन गर्ल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।